ये जो 4-5 डिजिटल बोर्ड देख रहे हो ना, ऐसे मेरे पास अलग अलग कंपनी के लगभग 50 डिजिटल बोर्ड है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया में जब जो कंपनी मुझे लगता है कि ठीक ठाक काम कर लेगी, उनके डिजिटल बोर्ड में टेस्टिंग के लिए खरीद ही लेता हूं। और आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे मिंट टाइप की कंपनियां हैं और ऐसे अलग अलग लोग आ रहे हैं जिनके पास में स्टूडियो सेटअप का एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो डिजिटल बोर्ड सेल कर रहे हैं। और यूएसपी क्या बता रहे हैं कि भैया डिजिटल बोर्ड में ऊपर आ गया है कैमरा। झूठ बोल रहा है। तो ये क्या कैमरे वाला डिजिटल बोर्ड थोड़े से महंगे में आपको लेना चाहिए? क्या ये आपके लिए यूजफुल है? तो देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, ये कुछ नया नहीं ला है इंडस्ट्री में। आज से 2017 की बात करूं, तब से ये पैनल काफी फेमस है। पर कहां पर? कॉर्पोरेट में मीटिंग्स के लिए यूज में आने वाला बोर्ड है वो। आप एज अ टीचर, एज अ कोचिंग ऑनर, एज अ स्कूल ऑनर किसी काम का नहीं है। तो डिजिटल बोर्ड जिस पर ऊपर कैमरा लगा हो और वो आपको थोड़े महंगे में यूएसबी दिखाकर बेचे जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने कुछ स्टूडियो सेटअप के एग्जांपल लेता हूं। हमने पुणे में फुल एकॉस्टिक स्टूडियो सेटअप करा, एक एक चीज जाके खुद ने करी। वहां पर भी हमने नॉर्मल डिजिटल बोर्ड लगाया क्योंकि सामने लगता है हमारा 4K PTZ कैमरा। जैसे पुणे में भी हमने AI Voft का ये अपडेटेड 4K PTZ कैमरा लगाया है। वैसे ही भोपाल की बात करता हूं। भोपाल का ये स्टूडियो जहां पर 200 से 300 बच्चे ऑफलाइन और हजारों बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, वहां पर भी 98 इंच का डिजिटल बोर्ड लगाया है विदाउट एनी कैमरा। क्योंकि कैमरा तो लगता है टीचर के सामने, जो कि अगेन 4K PTZ कैमरा है AI Voft का। और तीसरा एक और एग्जांपल आप देखो, गांधीनगर गुजरात में हमने कई हाइब्रिड सेटअप करे। और ये अहमदाबाद का सेटअप देखो, जहां पर हमने कंप्लीट स्टूडियो सेटअप करा, जहां पर आप गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो, सब कुछ, सभी टाइप की रिकॉर्डिंग, एड शूट कर सकते हो। और ये सब कुछ अगेन पैनल की बात करूं तो पैनल लगा नॉर्मल। तो एक बात तो आपको समझनी है, कभी भी आपको ऐसा कोई भी पैनल नहीं लेना है जिस पर सामने कैमरा लगा हो। आप सोच के देखिए, उसका यूज बिल्कुल जीरो है। अच्छा, ये इसका यूज केस क्या है? तो भैया कॉर्पोरेट में मीटिंग होती है जहां में सामने पैनल लगा होता है, 8-10 लोग बैठे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैनल से आप यूज कर सकते हो। देखिए, कुछ यूएसपी दिखाने के नाम पे अगर कोई कंपनी आपको, देखो बहुत बड़ी कंपनी है यार, छोटी मोटी कंपनी, उनके इतने एड्स देख रहा हूं मैं फेसबुक पे, देन आई रियलाइज कि भैया ये ऐसा वाला डिजिटल बोर्ड लेने की जरूरत है क्या? कैमरा जिसमें हो वो डिजिटल बोर्ड लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। देखिए, अननेसेसरली अगर आप कैमरा एड ऑन करते हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आपको वो फिर भी बहुत कम कॉस्ट में दे रहा है तो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल खराब होगी। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिस देश में ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड है, सही ब्रांड है, वहां पे आपको ऐसे नए ब्रांड्स पे ट्रस्ट तब करना चाहिए जब एक्चुअल में कोई समझदार इंसान उसे कोई सेल कर रहा हो। सिर्फ मार्केटिंग और एड्स के दम पे, AI के नाम पे, अच्छा AI के नाम पे वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर उनका है। भैया सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे ये नोट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो बहुत ही इजीली हर ब्रांड में अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर के नाम पर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप समझिए, ये सॉफ्टवेयर जो आप वो प्रोवाइड करती है, ऐसी कंपनियां वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उनके इंटीग्रेटेड CRM या LMS से रिलेटेड। अब क्योंकि आप कोचिंग ऑनर की खुद की अपनी एप्लीकेशन होती है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर की भी जरूरत उनको नहीं है। तो लाइव जाने के लिए आपको कोई भी ऐसे उनके सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, तो उसमें भी मत फंसिएगा। AI के नाम पे अगर कोई आपको ये सब चीजें बातें बताता है तो थोड़ा सतर्क रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात रिकॉर्डिंग की, तो देखो रिकॉर्डिंग को भी मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप अपने पैनल पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो लेक्चर की, तो वो ऑटोमेटिकली हर पैनल का बेसिक फीचर है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अननेसेसरली आप 1,50,000 रुपए मिनटों में, मिनट को देकर खर्च मत करिए। सस्ते में, नॉर्मल प्राइस में एक एडवांस पैनल लीजिए जिसका कॉन्फ़िगरेशन अपडेटेड हो, जिसकी रेपुटेशन हो, जिनको पूरा स्टूडियो सेटअप का नॉलेज हो। देखो, मुझे आपत्ति जब तक किसी कंपनी से या किसी प्रोडक्ट से नहीं होती, जब तक वो जेन्युइनली सीधे सही चीजें, आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने उनके बारे में कभी नहीं कह रहा हूँ, पर यार देख रहा हूँ कि यार काउंसलिंग में जब टीचर को बताया जा रहा है, एक एड में डाला जा रहा है कि भैया ये AI का है,
इसमें एजुकेशनल बेस्ड कंपनी। अरे भैया कोई एजुकेशन नहीं, एक CRM LMS से आप एजुकेशन के प्रोटोकॉल कितना ही समझ पाओगे। डिजिटल बोर्ड पर सिंपल सा करता क्या है टीचर सिंपली अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसमें लगाता है, एनोटेशन करके पढ़ाता है, सामने 4K PTZ कैमरा या नॉर्मल कोई भी कैमरा होता है उससे रिकॉर्डिंग करता है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में पैनल पर अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जितने ये AI का नाम का डंका बजा रहे हैं ना लोग, कुछ है फीचर मैं भी लेके आया था। मैंने भी Twitter+X को प्रमोट किया और उसका AI देखा। हाँ वो AI है, पर वो AI भी कितना यूजफुल है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि पहले टीचर खुद समझे कि वो उसके काम का है या नहीं। बहुत सारे टीचर के पास कंटेंट रेडी होता है, बहुत सारे टीचर के लिए वो वैल्यूएबल ही नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हो। देखिए ये डिसीजन ऐसा डिसीजन है कि आपने बहुत सारे एड्स देख लिए या किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया, मत बनाइए। मैं आपको अगेन कहता हूँ, काउंसलिंग करिए, डिस्कशन करिए, पहले समझिए कि भैया ये फीचर हमारे काम का है कि नहीं। आज आपको कैमरे में कल को कोई नए फीचर आ जाएंगे 4K PTZ में, अब वो काम का है कि नहीं। वॉइस कंट्रोल टीचर के किसी काम का नहीं है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स कंपनी ला सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आप समझिए कि वो आपके यूज केस में है नहीं। तो ऐसा है कि भैया मैक्सअप जैसी कंपनी है, AI ऑफ जैसी कंपनी है और व्यूसोनिक जैसी कंपनी है, ये सब कंपनियां के प्रोडक्ट पुराने हैं, चल रहे हैं, ड्यूरेबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किस बात का टेंशन है आपको। तो भैया नए पैनल में अगर नए फीचर दिखा के कोई बेचना चाहे कि हमारे पैनल में कैमरा है, एजुकेशनल बेस्ड एक्सपर्टीज कंटेंट है, तो नहीं भैया, स्कूल का आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया होगा या LMS CRM बनाया होगा, उससे काम नहीं चलेगा। तो आशा करता हूं कि टीचर्स ये वीडियो देखने के बाद में आपका एक मन तो साफ हो गया होगा, एक थॉट तो आपके मन में क्लियर हो गई होगी कि आपको कभी भी ऐसी जो इसका पास में कोई स्टूडियो सेटअप का एक्सपीरियंस नहीं है उनसे डिजिटल बोर्ड इस बेसिस पे ले लो कि उसमें कैमरा है, उसमें 2 फीचर एक्स्ट्रा है, वो किसी काम के नहीं है। कोई भी वेंडर ला सकता है, कुछ भी नहीं है। मैं चाइना में था कई दिनों तक, मैंने इस सब चीज़ों पे स्टडी करी, तब जाके लगा कि यार बॉस ये सब चीज़ें बहुत इजीली एड ऑन की जा सकती है और रिमूव की जा सकती है। तो प्लीज़ डिसीजन वाइजली लीजिए टीचर्स, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप अपना स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हैं और सही प्रोडक्ट मुझसे सजेशन के साथ में हमसे इम्प्लीमेंटेशन आपकी अपनी लोकेशन पे कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कॉल करिएगा, हमसे कनेक्ट करिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।